कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, कई लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया और लोगों के डिमांड पर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ झारखंड की राजनीति पर चर्चा करने के लिए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आज के बाद से प्रतिदिन एक एक विधानसभा के बारे में आपको विश्लेषण बताऊंगा। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जो पुराने हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इसे देखें और जो नए हैं वे इस खबर को समझें, जानें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं कि यह कैसा लगा और आप लोग अपने अपने सुझाव भी हमें दें। हम बात करेंगे पहले झारखंड में। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होनी है। इस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग एन केन प्रकारेण यहाँ झारखंड में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन झारखंड में जो स्थिति है भाजपाइयों की वह किसी से छिपी नहीं है। भाजपा के अंदर भगदड़ सा मच गया है। अब भगदड़ सा मच गया है, इसका कारण क्या है? क्या हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री भी हैं और कांग्रेस उनके साथ में है, क्या उनकी नीति के कारण भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मचा है या उनकी खुद की रणनीति के कारण भाजपाइयों में असंतोष का कारण होने के बाद वे भाजपा को छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होकर अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। पहले हम चर्चा करें इस बात का कि झारखंड में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, वे पूर्व में झारखंड विकास मोर्चा जो खुद का उनका पार्टी था उसके वे अगुवा थे। उनके कार्यकाल में यानी झारखंड विकास मोर्चा जब काम कर रही थी तो वे तमाम समाज के लोगों को लेकर आगे बढ़ रही थी और उन्हीं तमाम लोगों को लेकर आगे बढ़ने के साथ साथ जब वे भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तो ज्यादातर लोग झारखंड विकास मोर्चा के लोगों को ही भारतीय जनता पार्टी में तरजीह दी जाने लगी। और उसके बाद से यह चर्चा आम हो गया कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको तरजीह नहीं दी जा रही है। जो झारखंड विकास मोर्चा के जो नेता जो भाजपा में शामिल हुए उन्हें ही ज्यादा तरजीह मिल रही है। यही वजह है कि पुराने भाजपाइयों में असंतोष फैला और वे धीरे 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 करके जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे लोग छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता जो अपने क्षेत्र में वजूद रखते हैं, जो लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, उन लोगों ने पार्टी छोड़ना शुरू किया। सबसे पहले हम बात करें प्रणव वर्मा। प्रणव वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने पार्टी छोड़ दी, जबकि उनके पिता रितलाल वर्मा आज नहीं बल्कि जिस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे, उस वक्त से वे भारतीय जनता पार्टी में रहकर कमल को खिलाने का प्रयास किया उन्होंने। और उनका ही प्रयास रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जो भी वजूद बना है उनके और उनके सहयोगियों के साथ बना है। उसके बावजूद अगर उनके पुत्र प्रणव ने पार्टी छोड़ी है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ किंतु परंतु है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं कहा जा सकता। इसका खुलासा पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेत्री लुइस मरांडी ने इस्तीफा दिया। उन्होंने भी यह कहा। उन्होंने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया भारतीय जनता पार्टी से उसका कारण है आपसी गुटबाजी और अनुशासनहीनता। इतना ही नहीं, वे एक दूसरे को यानी जो भी वरीय नेता हैं उनको जो भी लोग हैं वे साजिश के तहत गलत ठहराते हैं और उनका अपमान करते हैं। इसी कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। बात करें गणेश महली, प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी,
अनंत टूडू, वासुकी बेहरा जैसे कई बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों ने छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होकर वे अपने क्षेत्र में वजूद को बनाने के लिए कोशिश में लगे हैं। अगर स्थिति यही बनी रही तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की भद पिटेगी झारखंड में। भले ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी को अस्तित्व बनाए रखने के लिए या उसके पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विधानसभा में पहुंचाने के लिए भले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम बड़े बड़े नेता क्षेत्र में आ रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और तो और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा भी यहाँ कैंप किए हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ प्रभार लिए हुए हैं और उनका यह दावा है कि हर हाल में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में बनाएंगे। लेकिन जो भगदड़ मची है, जो स्थिति उनकी बनी हुई है, ऐसा नहीं लगता कि वे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बना पाएगी। धन्यवाद। कल के एपिसोड में आपको इसी से संबंधित और आपको बताएंगे कि जेबीएम यानी झारखंड विकास मोर्चा के बहुतायत नेताओं को ही विधानसभा में सीट दी गई है, इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है संगठन को। धन्यवाद।